हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मैंने आईटीआई के कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने टोटल 230 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इस वीडियो के लिए मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, उन्हें हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर के आप पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। पहला प्रश्न है, बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है। तो किसी व्यक्ति को अगर बिजली का झटका लगता है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार के तौर पर हमें उस व्यक्ति को किसी खुली हवादार जगह पर ले जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएं। दूसरा प्रश्न है, श्रृंखला में जुड़े 3 अवरोधक में कुल प्रतिरोध की गणना करें। यानी कि 3 रजिस्टर हैं जो कि सीरीज में जुड़े हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे एक वायर है उसमें 3 रजिस्टर, यहाँ पे एक पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो इन तीनों का जो जोड़ होगा वो ही इनका कुल प्रतिरोध होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, R1+2+R3, इन तीनों का जोड़। तीसरा प्रश्न है, एसी को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं रेक्टिफाइंग, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। और इसके लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उस इक्विपमेंट को हम कहते हैं रेक्टिफायर। चौथा प्रश्न है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम प्रणाली होती है उसके अंदर टोटल 16 कैरेक्टर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के, उसके बाद ए से लेकर के एफ तक के। तो यहाँ पे 10 कैरेक्टर यहाँ पे हो जाते हैं और 6 कैरेक्टर यहाँ पे हो जाते हैं, टोटल होते हैं 16। इसके अलावा जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर होते हैं 8 कैरेक्टर, बाइनरी के अंदर होते हैं 2 कैरेक्टर, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर 0 से लेकर के 9 तक के टोटल 10 कैरेक्टर होते हैं। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आईसी घटक का उपयोग किया गया था। तो कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें जो है आईसी का इस्तेमाल किया गया था टेक्नोलॉजी के तौर पर। पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरी के अंदर ट्रांजिस्टर थे और उसके बाद तीसरी पीढ़ी में आईसी आई थी। छठा प्रश्न है, किसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी, जिसके अंदर जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर नहीं रहता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो रैम होती है उसके अंदर जो डेटा है वो केवल तभी रहता है जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद रैम के अंदर कोई भी डेटा नहीं रहता है। इसके अलावा जो रोम है, हार्ड डिस्क और जो डीवीडी होती है उनके अंदर जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर रहता है, भले ही बिजली हो या फिर ना हो। सातवां प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं नॉर्मली सॉफ्टवेयर, जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, जैसे कि एमएस डोस, विंडो, लिनक्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो एमएस डोस है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आठवां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है। यानी कि एमएस एक्सेल के अंदर जहां पर एक कॉलम और एक जो रो है वो क्रॉस करती हैं तो यहाँ पे जो बीच में एक स्थान बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेल, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, फैक्स मशीन में कौन से प्रिंटर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो फैक्स मशीन के अंदर ज्यादातर जो है थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच कौन सा संचरण है। यानी कि कंप्यूटर के साथ जो हम कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं ये कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन करता है, यानी कि कंप्यूटर को अपने सिग्नल भेजता है। ये कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। तो हमें बताना है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में किस प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो कम्युनिकेशन जो सिस्टम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो जो सिंप्लेक्स होता है उसमें क्या होता है कि जो डेटा है वो केवल एक ही दिशा में ट्रांसमिट होता है। तो हमारा जो कीबोर्ड है वो क्या है, वो कंप्यूटर को सिर्फ इनपुट देता है, यानी कि जो सिग्नल है वो केवल एक ही दिशा में जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सिंप्लेक्स टाइप है, यानी कि उसमें डेटा है वो केवल एक ही दिशा में ट्रांसमिट होता है। हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि जो डेटा है वो दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट करता है, लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में ट्रांसमिट होता है। इसका एक एग्जांपल है वॉकी टॉकी, जो कि पुलिस वाले और जो रेडियो सिस्टम में यूज करते हैं। तीसरा है फुल डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो डेटा है वो दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट कर सकता है और एक ही समय में दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है आपका मोबाइल फोन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।